बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तफसीर इब्ने कसीर और मज़हरी में रिवायत है और रावी हैं मोहम्मद बिन इसहाक़ और इमाम अहमद और इब्ने जरीर वगैरह। नकल किया गया है कि जब मदीना तैयबा से आने वाले अंसार का मुसलमान हो जाना मक्का में मशहूर हुआ तो कुरैश मक्का को ये फ़िक्र दामनगीर हो गई कि अब तक तो इनका मामला सिर्फ मक्का में दायर था जहाँ हर तरह की क़ुव्वत हमारे हाथ में है, और अब जबकि मदीना में इस्लाम फैलने लगा और बहुत से सहाबा कराम हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँच गए तो अब उनका एक मरकज़ मदीना तैयबा कायम हो गया जहाँ ये हर तरह की क़ुव्वत हमारे ख़िलाफ़ जमा कर सकते हैं और फिर हम पर हमला आवर हो सकते हैं। और उनको ये भी एहसास हो गया कि अब तक तो कुछ सहाबा कराम ही हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचे हैं, अब ये भी कवी इम्कान है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ चले जाएं। इसलिए रुअसाए मक्का ने मशवरा करने के लिए दारुल नदोह में एक ख़ास मजलिस तलब की। दारुल नदोह मस्जिद हराम के मुतसिल क़ुस्से बिन कलाब का मकान था जिसको उन लोगों ने कौमी मसाइल में मशवरा और मजलिस करने के लिए मखसूस कर रखा था और ज़माने इस्लाम में उसको मस्जिद हराम में दाखिल कर लिया गया है। कहा जाता है कि मौजूदा बाबुल ज़ियादात ही वो जगह थी जिसको दारुल नदोह कहा जाता था। हस्बे आदत इस मुहिम मशवरा के लिए कुरैशी सरदारों का इज्तिमा दारुल नदोह में हुआ जिसमें अबू जहल, नज़र बिन हारिस, उतबा, शीबा, उमैया बिन खल्फ, अबू सुफियान वगैरह कुरैश के तमाम नुमाया अशखास शामिल हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की बढ़ती हुई क़ुव्वत के मुकाबले की तदबीरें ज़ेरे गौर आईं। अभी मशवरा की मजलिस शुरू ही हुई थी कि इब्लीस लाइन एक सन रसीदा अरबी शेख की सूरत में दारुल नदोह के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आए हो? बतलाया कि मैं नजद का बाशिंदा हूँ, मुझे मालूम हुआ है कि आप लोग एक अहम मशवरा कर रहे हैं, तो कौमी हमदर्दी के पेश नज़र मैं भी हाजिर हो गया कि मुमकिन है मैं कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। ये सुनकर उसको अंदर बुलाया गया और मशवरा शुरू हुआ तो अबुल बख्तरी इब्ने हशाम ने ये मशवरा पेश किया कि उनको यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहनी जंजीरों में कैद करके मकान का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए यहाँ तक कि मुआज़ल्लाह वो आप अपनी मौत मर जाएं। ये सुनकर शेख नजदी इब्लीस लईन ने कहा कि ये राय सही नहीं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मामला छुपेगा नहीं बल्कि उसकी शोहरत दूर दूर पहुंच जाएगी और उनके सहाबा और रुफ़क़ा के फ़िदियाना कारनामे तुम्हारे सामने हैं। बहुत मुमकिन है कि ये लोग जमा होकर तुम पर हमला करें और अपने कैदी को तुमसे छुड़ा लें। सब तरफ से आवाज़ें उठीं कि शेख नजद की बात सही है। इसके बाद अबुल असद ने ये राय पेश की कि उनको मक्का से निकाल दिया जाए, ये बाहर जाकर जो चाहें करते रहें, हमारा शहर इनके फसाद से मामून हो जाएगा और हमें कुछ जंगो जदाल भी करना ना पड़ेगा। शेख नजदी ने ये सुनकर फिर बोला कि ये राय भी सही नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वो कैसे शीरीं कलाम आदमी हैं? लोग उनका कलाम सुनकर मफ्तून और मसहूर हो जाते हैं। अगर उनको इस तरह आज़ाद छोड़ दिया तो बहुत जल्द अपनी ताकतवर जमायत बना लेंगे और तुम पर हमला करके शिकस्त दे देंगे। अब अबू जहल बोला कि जो करने का काम है तुम में से किसी ने नहीं समझा। मेरी समझ में एक बात आई है, वो ये कि हम अरब के सब कबीलों में से हर एक कबीले का एक एक नौजवान ले लें और हर एक को उम्दा काम करने वाली तलवार दे दें। ये सब लोग यकबारगी उन पर हमला करके कत्ल कर दें। हम उनके फसाद से तो इस तरह निजात हासिल कर लेंगे। अब रहा उनका कबीला बनु अब्द मुनाफ का मुतालबा जो उनके कत्ल का सबब हम पर आयद होगा, सो ऐसी सूरत में जब कत्ल किसी एक ने नहीं बल्कि हर कबीले के एक एक शख्स ने किया है तो कस्सास यानी जान के बदले जान लेने का मुतालबा तो बाकी नहीं रह सकता, सिर्फ खून बहा दैयत के माल का मुतालबा रह जाएगा। वो हम सब कबीलों से जमा करके उनको दे देंगे और बेफिक्र हो जाएंगे। शेख नजदी यानी इब्लीस लईन ने ये सुनकर कहा कि बस राय यही है और इसके सिवा कोई चीज़ कारगर नहीं।
پوری مجلس نے اسی کے حق میں رائے دے دی اور آج ہی رات میں اپنا یہ ناپاک عزم پورا کرنے کا تہیہ کر لیا گیا۔ مگر انبیاء علیہم السلام کی غیبی طاقت کو یہ جاہل کیا سمجھ سکتے تھے؟ دوسری طرف جبرائیل امین نے ان کے دارالمشورہ کی ساری کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں، اور بتلایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ادھر مشورے کے مطابق شام ہی سے قریشی نوجوانوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام کریں، اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اگرچہ بظاہر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے، مگر اب مشکل یہ درپیش تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محاصرے سے کیسے نکلیں۔ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے حل کر دیا، وہ یہ کہ بامر الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی میں مٹی بھر کر باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے جو کچھ آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس کا جواب دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں۔ اس نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں ہو؟ وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو اس کی تصدیق ہوئی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کی کروٹیں بدلنے سے پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، اس لیے قتل پر اقدام نہیں کیا۔ صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ خائب اور خاسر ہو کر واپس ہو گئے۔ یہ رات اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا حضرت علی المرتضیٰ کے خاص فضائل میں سے ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔